जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? होली खत्म हो गई और आई होप कि सबकी होली अच्छी रही होगी। लेकिन अब अगले साल की होली बहुत अच्छी हो, इसके लिए आपको अभी से मेहनत करना चाहिए। जो भी लोग बिहार पुलिस को फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं कि 19,838 पदों पे ये बहाली आपको निकाली गई है और 18 मार्च से, आने वाले 18 मार्च से ये फॉर्म आपके भराए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी संख्या में जो बहाली निकल करके आई है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका वर्दी का, जिनका भी सपना है, जो जो भी लोग एलिजिबल हैं, तो आपको फॉर्म भरना चाहिए और बिल्कुल तैयारी करना चाहिए। इसके लिए तैयारी की सटीक रणनीति क्या होगी, इसके लिए मैं अभी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, फिजिकल के लिए क्या करना चाहिए, इन सारी चीजों पे हम लोग अभी से बात करना शुरू करेंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है प्रीलिम्स एग्जाम यानी कि पीटी परीक्षा होती है और फिर जाकर के आपका फिजिकल होता है। तो अगर आप पीटी पास करते हैं तभी जाकर के आप जो है फिजिकल के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप पीटी ही पास नहीं करेंगे तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। मेरिट मान के चलिए, ठीक है, सेकेंड स्टेज पे बनता है, लेकिन पहला स्टेज जो है आपको प्रारंभिक परीक्षा पीटी पास करना पड़ेगा। जब आप पीटी पास करेंगे तब जाकर के आप भीड़ से अलग होंगे और फिजिकल के लिए आप जो है एलिजिबल होते हैं। और फिर फिजिकल के आधार पर मेरिट बनता है। फिजिकल में 3 कैटेगरी को रखा गया है। 50 नंबर का आपका दौड़ पूछेगा, 25 नंबर का आपका गोला फेंक रहेगा और 25 नंबर का आपका जो है ऊंची कूद रहेगा, यानी कि हाई जंप रहेगा। इस 50 नंबर के आधार पे आपके मेरिट बनते हैं। इसका डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। आप लोगों का जो, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन है और बहुत सारे लोगों का लगातार सवाल भी आ रहा था सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेकर के। क्योंकि पिछले बार जब पेपर आउट हुआ था तो CSBC जो आयोग है, केंद्रीय चयन पार्षद जो इनका आयोग है, बिहार पुलिस की जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, उन्होंने सिलेबस में बदलाव किए हैं और वो भी बड़े बदलाव। शायद इन बातों से बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, अभी तक उन्हें पता नहीं है कि सिलेबस क्या है। अपने आप को कहते हैं कि मैं दरोगा फैक्ट्री हूं, मैं ये हूं, मैं इतना बड़ा कोचिंग चलाता हूं, इतना सिलेक्शंस दिए। लेकिन शायद जितने अच्छे से आप इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होंगे सिलेबस को लेकर के, उतना वो वीडियो देखने के बाद आपको कंफ्यूजन में हो गया होगा। तो इसलिए वीडियो, अगर आप बिहार पुलिस के एस्पिरेंट है, आगे आप तैयारी करेंगे, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जो मैं अभी आगे बताने जा रहा हूं कि सिलेबस क्या है। भाई, सिलेबस में इन्होंने साफ साफ लिख रखा है। मैं बता दूं आपको, सिलेबस में इन्होंने सिर्फ 9th और 10th की जो बिहार SCERT, जो बिहार सरकार की बुक है, साफ साफ लिख रखा है। अब कुछ लोग YouTube पे ज्ञान दे रहे हैं, अलग अलग न्यूज चैनलों पे, कि आपको 8 का भी पढ़ना चाहिए, आपको भारतीय भवन पढ़ना चाहिए। भैया, कम सिलेबस बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा ऑलरेडी सिलेबस है। और जब आयोग, आप देखे होंगे, बिहार SSC का सिलेबस है, बिहार दरोगा का है, कुछ भी बस सब्जेक्ट का नाम लिख देता है। लेकिन जब इसने क्लियरली टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को डिफाइन कर दिया है, तो आपको फिर कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो पिछले लोग एग्जाम दिए हैं, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद मैं यह वीडियो बना रहा हूं। आगे अभी मैं आपको और भी चीजें बताने वाला हूं। तो आपको सीधा सीधा जो 9th और 10th की जो SCERT की बुक है, वो आपको पढ़ने हैं। इसमें देखिए कौन कौन सा है। इसमें आपको हिंदी है, इसके बाद इंग्लिश है, मैथ्स है, उसके बाद साइंस है, उसके बाद सोशल साइंस है, ऑफिशियल सिलेबस। और लेकिन इसके बाद भी लिखा है इन्होंने जनरल नॉलेज, यानी कि जीके एंड समसामयिक, यानी कि करंट अफेयर्स। आप देखेंगे सिलेबस को गौर से नीचे में, तो ये जनरल यानी कि सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स भी लिखा हुआ है कहीं ना कहीं। तो इनको हम साइड करते हैं, हम बात करते हैं इन पे। तो हिंदी जो है, ये 9th और 10th का जो बिहार सरकार का बुक है, जो SCERT का, उससे आपको हिंदी पढ़ना है, 9th और 10th का। इंग्लिश भी पढ़ना है, लिटरेचर इसमें है, प्लस लिटरेचर भी है और व्याकरण भी है। सिलेबस क्लियरली डिफाइंड है। डिटेल्स वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे चैनल पे पहले से उपलब्ध है।
अभी मैं एकदम क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को आप देखने के बाद। इसका जो बुक है पूरा वो आपको पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, साइंस भी आपको 9th और 10th का बिहार सरकार का, और सोशल साइंस सिर्फ 9, 10th, 8 का नहीं पढ़ना है, 11th का नहीं पढ़ना है, 6 का नहीं पढ़ना है। तब बोल दो सारा पढ़ लो, क्लियरली डिफाइंड है किसका किसका। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये 9th और 10th का ही पढ़ना है। किसका किसका? 9th का और 10th का, यही 2 क्लास का पढ़ना है। इसी में भैया बहुत है। जो पिछला एग्जाम का रेशियो रहा था, हालांकि ये फिक्स नहीं है, 10 क्वेश्चन आपके इससे थे, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से थे, 10 क्वेश्चन आपके मैथ से थे, लगभग 20 क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन इससे थे। उसके बाद सोशल साइंस और 10 क्वेश्चन जो थे, 10 क्वेश्चन आपको इस वाले मामले से देखते हुए मिल रहे थे। कितना हो गया? 10, 10, 20, 10, 30, 20, 50, 10, 60 और 40 क्वेश्चन जो है इससे आपके थे। इसी में आपका बिहार स्पेशल भी आ जाएगा, क्योंकि बिहार का एग्जाम है, 1, 2, 4 क्वेश्चन बिहार स्पेशल जरूर टपकाएगा। वो भले हो सकता है सोशल साइंस में ही लिखा हुआ हो बिहार के जगह, बिहार के बारे में, लेकिन वो जरूर टपकाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको हिंदी को भी आप नहीं छोड़ सकते हैं, इंग्लिश को भी नहीं छोड़ सकते हैं, मैथ्स को भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि 10 नंबर है। 10 में से आपको मान के चलिए 5 भी आपको कम से कम सही करना ही पड़ेगा, जिनको कि लगता है मैथ से डर लग रहा है। लेकिन साइंस का सबसे ज्यादा वेटेज दिख रहा है यहाँ, तो आपको बिल्कुल साइंस SCERT पढ़ना पड़ेगा। NCERT आप मत पढ़िए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, NCERT आपकी जरूरत नहीं है। आयोग ने साफ साफ क्लियरली मेंशन कर रखा है, SCERT की बुक आप पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज्यादा तिगड़म में नहीं रहना है, बहुत ज्यादा वीडियो नहीं देखना है कि कहां से क्या पढ़े, कैसे पढ़े। जो मैं बता रहा हूं इसको आप फॉलो कीजिए। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं किताब। ये देखिए पॉलिटी की बुक है, आप देख पा रहे होंगे। लीजिए मैं कैमरे के पास जूम कर देता हूं। क्लास 9th, ये देखिए इतनी पतली सी किताब है। क्लास 10th पॉलिटी की किताब, ये देखिए इतनी पतली सी किताब है। यही पढ़ना है। इसके बाद चलिए और दिखाता हूं। ये देखिए क्लास 9th इतिहास की दुनिया, हिस्ट्री। क्लास 10th इतिहास की दुनिया। तो ये छोटे एकदम पतले पतले छोटे छोटे से बुक है, इसको आपको पढ़ना है। अब कुछ लोग जो देखा मैंने न्यूज चैनल पे ज्ञान दे रहे हैं कि आपको ये भारतीय भवन पढ़ लेना चाहिए। भाई अथाह है, ये बहुत डिटेल्स में इसमें दिया गया है। जितना में आप ये 3 बुक खत्म करेंगे, ये SCERT वाली, ये 3 बुक आप खत्म करेंगे, उतना में आप एक भी नहीं पढ़ पाएंगे। भैया जो एग्जाम का रिक्वायर्ड है वो पढ़ो ना, IAS थोड़ी ना बनना है, ठीक है। तो खैर ऐसे लोगों से आपको जरूर बच के रहना चाहिए, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है और जो अच्छे से सिलेबस को देखे होंगे। तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि सीधा सीधा आपको SCERT पढ़ना है। हाँ पढ़ना है, उसमें मैं भी आपको तैयारी कराऊंगा। कुछ कुछ वीडियो मैं भी अब डालना शुरू करता हूं आप लोगों के लिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स, स्टैटिक का भी 10 क्वेश्चन आएगा, 8 से 10 क्वेश्चन। ये आंकड़ा कोई फिक्स नहीं है, जो पिछले एग्जाम्स हुए थे, जो लोगों से मैंने बात किया है, स्टूडेंट से, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन पढ़ना यही है आपको, ठीक है। यहां से ज्यादा है, ये दोनों चीज आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है प्रीलिम्स में, लेकिन आपको पढ़ा होना चाहिए। मैथ वगैरह आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, जो 9th 10th में है। जैसे आपका क्या कहते हैं उसका, अलग अलग जो, जैसे कि आप ट्रिगोनोमेट्री दिया हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह है, या फिर आपका जो भी टॉपिक है मैथ का, उसमें से बहुत सारा आप लोग जानते भी होंगे और ऐसे बन भी जाएगा। अगर ज्यादा किसी को दिक्कत लग रहा है तो यहाँ से जो बहुत छोटा छोटा टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए, ताकि कुछ अच्छा हो जाए। आप लोग वैसे पढ़े होंगे 9th में, तो आपको बहुत सारा आता भी होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन की तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हिंदी है, हिंदी में व्याकरण आपको पता ही होगा, इंग्लिश में ग्रामर पता ही होगा। तो आई थिंक क्योंकि इसका जो है पद वाला भाग, जो लिटरेचर वाला पार्ट है, वो बहुत वास्ट है, तो आप चाहें तो यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा पूरा पढ़िए, क्योंकि एक एक नंबर एग्जाम में बहुत मायने रखेगा। और ये तीनों पोर्शन को आपको अच्छे से फोकस करके पढ़ना है, SCERT पढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूं। इसके अलावा मेरे से जो भी हेल्प होगा, जो भी वीडियो कंटेंट उपलब्ध कराने का होगा, मैं शुरू करूंगा बहुत ही जल्द, वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो बिहार पुलिस की तैयारी में और फिजिकल के लिए क्या करें, तो फिजिकल ऐसा नहीं है कि इस बार देखिए बहुत लोगों का रिजल्ट हुआ, बहुत सारे, लगभग 10-12 लोगों, 15 लोगों को मैं जान रहा हूं जिनका रिजल्ट हुआ, लेकिन वो फिजिकल एक भी लोग पास नहीं कर पाए, क्योंकि समय नहीं दिया फिजिकल का।
तो ऐसी स्थिति में अभी से आपको फिजिकल के लिए लग जाना चाहिए। जिनको वर्दी जुनून है, जिनका सपना है कि इस बार हम वर्दी को प्राप्त करें, तो बिल्कुल आपको अभी से ही फिजिकल पे लगना होगा। थोड़ा थोड़ा करके रनिंग स्टार्ट करिए, सबसे ज्यादा 50 नंबर का है। बाकी ऊंची कूद, गोला, जंप भी अगर आप टाइम है तो 1 से 1.5-2 घंटा आप जरूर फिजिकल पे लगिए। और बहुत भास्ट सिलेबस बहुत नहीं है, आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। बैच उसी का लीजिएगा जो सीधा सीधा बोल रहा है SCRT का हमको पढ़ाना है, SCRT पढ़ाएंगे। नहीं तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को सिलेबस पता नहीं है, सिलेबस में क्या चेंज हुआ। जो पुराना पैटर्न है उसी को लोग जाके पढ़ा रहे हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप एक बार जरूर रूबरू हो जाइएगा इन चीजों से। SCRT का क्या इंपोर्टेंस है, पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, कहीं से अगर आप बैच ले रहे हैं तो आई थिंक साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ और आप हमसे मदद चाह रहे हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, आप वहां भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे लगभग 30,000 लोग हैं, वहां भी आप जुड़ जाइए ताकि सारी अपडेटेड जानकारी आप प्राप्त कर पाएं। इसके अलावा अगर चाह रहे हैं कि आपसे कुछ डाउट है, हमसे डायरेक्ट आप कनेक्ट करना, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मेल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए साथियों, ऐसे ही फिर मजेदार अपडेट के साथ मिलेंगे जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त होकर पढ़ाई करिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।